तो जी हाँ, कल की तैयारी देख रहे हैं आप और इस शो में हम आपको बाजार का पूरा ब्यौरा तो देंगे ही, जानकारी देंगे और इस आधार पर आपकी विशेष तैयारी कराएंगे एडवांस में। यानी कल के इंडेक्स स्तरों पर आपको कहाँ नजर रखनी है, आपको कौन से सेक्टर अपने रडार पे रखने हैं, ये सारा नजरिया जो है हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर कल की तैयारी ये शो देखते वक्त कमेंट कीजिए। यूट्यूब पर जब भी आप कमेंट करेंगे तो याद रखिए जिन सवालों का जवाब आपने कल पूछा था वो आज आपको दिए जाएंगे और आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब कल के शो में दिया जाएगा। याद रखिए यूट्यूब पर जब भी सवाल पूछिए, अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले, किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो स्टॉक का लिया हुआ है ये भी बताइए, और इसके साथ ही आपका नजरिया क्या है ये भी जरूर रखिए। उस आधार पर हम आपकी विशेष तैयारी कराएंगे और आपके सवालों के समाधान देंगे। तो जिन लोगों ने कल यानी कि बुधवार को अपने सवाल पूछे थे उनको आज की चर्चा में हमारे दिग्गज एक्सपर्ट जवाब देंगे। और आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो खास मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शर्मिला जोशी .com से शर्मिला जोशी जी इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। शर्मिला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ एंजल वन से अमर देव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि मैं अपने दोनों एक्सपर्ट के पास बारी बारी से आऊं, जरा बाजार का ब्यौरा, मार्केट चेक एक बार ले लेते हैं कि मार्केट सेटल कहां पे हुआ है। तो 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल इंटैक्ट है निफ्टी में। जी हां, लगभग 32 अंकों की तेजी यहां पर देखने को मिली। और अच्छी बात यह रही कि आज भी बाजार जो है वो हरे निशान में बंद हुए। बैंक निफ्टी हालांकि एक वक्त पे हम देख रहे थे कि 24,700 के ऊपर गया, हालांकि वहां से थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन 54,670 के पास जो है वो बैंक निफ्टी ने यहां पर क्लोजिंग ली। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें यानी मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो आप देखेंगे कि यहां पर थोड़ा सा जो है आज फ्लैट कारोबार ही होता हुआ नजर आया। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही फ्लैट कारोबार करते नजर आए। अब जरा निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आते हैं। आप देखेंगे श्रीराम फिनांस, निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट अगर आपके सामने हो तो 2.5% मजबूत हुआ आज श्रीराम फिनांस। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहां लगभग 2.5% की तेजी देखने को मिली। एनटीपीसी में लगभग 2% की तेजी नजर आई और पूरे पावर सेक्टर में हमें आज तेजी देखने को मिली। एक्सिस बैंक देखिए लगभग 1.5% चढ़कर बंद हुआ। पावर ग्रिड और भारतीय एयरटेल 1 से 1.25% मजबूत हुए। अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो ये निफ्टी का टॉप लूजर बना और लगभग 1.5% की गिरावट नजर आई इन्फोसिस में। बजाज ऑटो में आज 1.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। आयशर मोटर्स, एसबीआई लाइफ, टाइटन, हीरो मोटो 1 से 1.25% गिरकर बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने अगर हम लेकर आए, मार्केट ब्रेथ अगर हम आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे कि कांटे की टक्कर रही। 1424 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और 1403 शेयर ऐसे थे जो कि दबाव में इन्होंने क्लोजिंग ली। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। हेडलाइन के रूप में हमने आपको अहम खबरें भी बता दी। और सबसे पहले अमर जी, मैं आपके पास आऊंगा। जाहिर सी बात है, अच्छी बात यह रही है कि बाजार हरे निशान में एक तो बंद हुए हैं, दूसरा निफ्टी ने जो 25,000 का उसका साइकोलॉजिकल लेवल है अभी भी इंटैक्ट रखा हुआ है। और बैंक निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ लेकिन 54,650 के स्तर के आसपास क्लोजिंग हुई। बाजार यहां से सेटअप अच्छा नजर आ रहा है। बहुत सारी खबरें भी, अब जाहिर सी बात है उनका इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होगा तो उस लिहाज से कल के लिए जरा दर्शकों को रणनीति बताइए। देखिए, ओवरऑल मार्केट्स के बारे में बात करूं तो ये जरूर रहा है कि निफ्टी हैज बीन पॉजिटिव और इस वीक में अभी एक दिन बचा है। हालांकि निफ्टी अप बाय 1% और 25,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, जो एक अच्छी बात है। पर मैं ये मानता हूं कि जब तक निफ्टी 25,000 150 200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक ट्रेंड तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म पॉजिटिव है, नो डाउट अबाउट इट, बट वहां एक रेजिस्टेंस मिल सकता है 25,150 25,200 लेवल्स पे। ऑन द डाउन साइड निफ्टी जो है 24,800 का क्रूशियल सपोर्ट है। तो मैं ये मानता हूं कि 25,200 ऑन द अपसाइड, 24,800 ऑन द डाउन साइड, ये एक रेंज है। हालांकि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड में हम लोग एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से पुल बैक देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम जरूर है।
तो मैं बोलूंगा कि एनी करेक्शन पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट 25,200 लेवल्स को जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, बैंक निफ्टी पे क्या राय बन रही है? तो बैंक निफ्टी के बारे में बात करूं तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव रहा है इस वीक, और इसमें भी हमें एक 1% की अभी तक तेजी देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी में ऑन दी अपसाइड 54,954, 55,000 एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। और ऑन द डाउन साइड यदि मैं सपोर्ट लेवल पे बात करूं तो 54,200। तो ये लेवल फिलहाल इंपॉर्टेंट है, और बैंक निफ्टी में भी यदि 55,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छी रैली बन सकती है, बट वो एक लेवल है जहां हमें वॉच आउट करना पड़ेगा। तो निफ्टी में जहां पर आपको लेवल ध्यान रखने हैं वो हैं 24,800 से लेके 25,200 तक के, और बैंक निफ्टी में आपको 55,000 के स्तर को ध्यान में रखना होगा। यहां से एक अच्छी रैली आ सकती है। चलिए, इन सब के बीच में शर्मिला जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। डिफेंस एज अ पॉकेट आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि बीईएमएल को लेकर आज एक अहम खबर आई, नवरत्न का दर्जा देने वाली, और उसको लेकर अब कयास शुरू हो गए हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में एज अ डिफेंस पॉकेट, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी कंसोलिडेशन के फेज में रहा, और ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर जो मोमेंटम है वो जब आता है तो मतलब सारे स्टॉक्स चलते हुए लगभग नजर आते हैं। और ऑर्डर्स की जहां तक बात होती है तो मजबूत तो रहते हैं क्वालिटी स्टॉक्स में, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनके एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है, तो उस तरह का मोमेंटम नहीं होता है। फिर भी एज अ सेक्टर डिफेंस यहां से कुछ बेहतर लग रहा है आपको? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सेक्टर है, लेकिन जो चीजें आपने कही उनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा एक ऐसा समय था बीच में बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज, और जिस तरह से बातें हो रही थी, ये एक वो पूरे सेक्टर में हमने बहुत तेज रन अप देखा, और वहां से कंसोलिडेशन हुआ। पर चीज ये भूलने की, वी मस्ट ऑलवेज रिमेम्बर, ये भूलना नहीं चाहिए कि इनके ऑर्डर बुक्स बहुत तगड़े हैं। उसके साथ साथ आई थिंक वेयर द वर्ल्ड इज टुडे, वी नीड टू कीप दैट इन द दैट ये जो सेक्टर है उसका जो प्रोमिनेंस है वो हर एक दो साल वी विल फील इट कि ये क्यों हमारे लिए एसेंशियल है। उसके साथ साथ दो चीजें मैं और जोड़ना चाहूंगी। एक तो जिस तरह से चीजें हुई पिछले समय, तब ये वी आर गेटिंग इंडिकेशंस कि काफी ऑर्डर्स जो शिप बिल्डिंग कंपनीज है उनको मिली है, और उनके ऑर्डर बुक्स बहुत तगड़े हैं। तो अगर आप डिफेंस में भी थोड़ा ड्रिल डाउन करें तो आई थिंक शिप बिल्डिंग एक बहुत अच्छा स्पेस है। उसके साथ साथ आई थिंक देयर इज आल्सो अ नीड फॉर इंडिया टू स्ट्रेंथन देयर प्रेजेंस इन एयर। तो उसके चलते मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या एनीथिंग दैट रियली कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स दैट, उन स्टॉक्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बहुत बेहतर सेक्टर है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़े ऊपर गए थे, वो चीज सभी को ध्यान में रखनी है। एंड इफ यू हैव द स्टॉक्स, आई थिंक आपको इन्वेस्टेड रहना है। बहुत ही एक्सपर्ट ओपिनियन, और जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ये सेक्टर किस वजह से बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है वो भी आपको शर्मिला जी ने बताया, और जो वैल्यूएशन वाली एक कंसर्न्स थे वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। चलिए, अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। जितेंद्र पांडे प्रयागराज से, यूपी से अपना सवाल इन्होंने भेजा है। ओला इलेक्ट्रिक के इनके पास शेयर हैं और इन्होंने 63 के लेवल पे बाइंग की हुई है। अमर जी, क्या राय बन रही है ओला इलेक्ट्रिक पे? देखिए, ओला इलेक्ट्रिक में एक बहुत अच्छी रैली हम लोगों ने देखी कुछ समय में, तो ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में और सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक ये 40 पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद एक अच्छी रैली हुई टुवर्ड 71, और वहां से करेक्शन हम लोगों ने 57, 58 की देखी है। तो मैं ये मानता हूं कि वो फिलहाल अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। और ये जरूर है कि जो 71 का जो हाई बना था वो काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रेजिस्टेंस है ओला इलेक्ट्रिक के लिए। हालांकि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है और जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, पर 71 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में 54, 53, 54 क्रूशियल सपोर्ट जोन है, उसके नीचे नहीं जाता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन इसे सस्टेन करना होगा एटलीस्ट 62, 63 के ऊपर टू रेज्यूम इट्स अपसाइड मूव।
लिए। तो ये रणनीति आपको मिलती हुई। रतन लाल जी का सवाल लेते हैं, टीसीएस पे राय जानना चाहते हैं। ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है, ऊपरी क्या बहुत ही ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। 3800 के लेवल पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। हालांकि शेयरों की संख्या कम है, लेकिन नुकसान इनको यहाँ पर 18,000 के ऊपर का होता हुआ। लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं टीसीएस पे। 3800 की बाइंग है शर्मिला जी। बिल्कुल। तो ओवरऑल आई थिंक ये सेक्टर हमने सबने देखा है कि किस तरह की दिक्कतों में रहा है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इनकी दिक्कतें खत्म होने वाली है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एआई की जिस तरह से बात होती है, उसका जो एक असर पड़ेगा ये सेक्टर पर, ये स्टॉक्स कैसे, ये कंपनीज किस तरह से, हाउ डू दे राइज टू द चैलेंज, किस तरह का बजट वो एआई की तरफ डालते हैं, और क्या उसमें उनका होता है, अलॉन्ग विद द ओवरऑल सिचुएशन, जिस तरह से यूएस में चीजें खराब हुई है, तो काफी क्वेश्चन मार्क्स है। और यही चीज हुई है कि एक पी रैशनलाइजेशन हुआ है, तो अब वैल्यूएशंस काफी ठीक ठाक लग रहे हैं टीसीएस के लिए। तो बहुत बेहतर कंपनी है, आप बने रहिए, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा फॉर द स्टॉक टू कम बैक टू अ 3800 लेवल, बट आई थिंक दिस वुड बी द रॉन्ग प्राइस टू सेल एट, तो आपको बने रहना चाहिए। तो किसी उछाल का वेट कीजिए और अब थोड़ा सा आपको पेशेंस ज़्यादा रखना होगा। स्टॉक तो अच्छा है। घनानंद त्रिपाठी यूपी से इन्होंने सवाल पूछा है। अल्ट्राटेक पे राय जानना चाहते हैं अमर जी, और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 12,943 रुपए की है, मतलब मान के चलिए लगभग 13,000 के आसपास। क्या राय बन रही है आपकी? अल्ट्रा टेक में इनकी बाइंग है 12,940 के आसपास। तो देखिए अल्ट्रा टेक में फिलहाल क्या हो रहा है कि इसमें एक जो बुलिश मोमेंटम थी काफी समय से, उसमें कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म में है वो एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, और इसने जो रिसेंट हाई बनाया था टुवर्ड्स 12,900 13,000 लेवल्स, और वहां से जो करेक्शन हुई है टुवर्ड्स 12,400 लेवल्स, तो इसमें एक लेवल है जो काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है जो मैं देख रहा हूं, तो वो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 12,200 से 300 जोन पे सपोर्ट है। तो मेरी सलाह रहेगी अभी वो इसमें बने रह सकते हैं, पर जब तक ये 12,600 से 700 के ऊपर नहीं ट्रेड करता है तब तक कोई इसमें पॉजिटिव रैली या कुछ सिग्निफिकेंट अपसाइड हम नहीं देख सकते, और मैं ये मानता हूं कि फिलहाल ये एक रेंज में ट्रेड करता हुआ हमें दिख सकता है। ठीक है, तो याद रखिए 12,600 का स्तर, वहाँ के बाद ही कोई रैली एक्सपेक्ट हो सकती है, और आपको अहम रणनीति बता दी गई। दिलीप का सवाल लेते हैं। संवर्धना मदरसन पे राय जानना चाहते हैं, और 100 शेयर इनके पास हैं, और मेरे ख्याल से ये जो बाइंग प्राइस जो है उसको थोड़ा सा करेक्ट करना होगा। यहाँ पर इन्होंने मेरे ख्याल से 900 के आसपास खरीदारी की हुई है। लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है। बताइए शर्मिला जी, संवर्धना मदरसन, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी प्राइसिंग में इश्यूज हैं, और फिर भी संवर्धना मदरसन लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसा लगता है आपको? सबसे ये लेवल पे होल्ड करना चाहिए। बहुत इसमें भी बहुत अच्छी राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से टैरिफ्स को लेकर, और ये बिकॉज दिस इज एन ऑटो एंसिलरी कंपनी, और जाहिर सी बात है जब ये पूरा टैरिफ का मामला निकला तो इन पर असर पड़ना था, और मुझे लगता है कि उन चीजों को सेटल होने दीजिए, तो ये गलत प्राइस होगा बेचने का। पर मेरे हिसाब से अपसाइड आपको शायद यहाँ से एक 15-20 रुपया मिल सकता है, तो उसका आप इंतजार कर सकते हैं, विच इज अ फेयरली गुड रिटर्न फ्रॉम द करंट प्राइस। तो ये लेवल पे आपको बने रहना चाहिए। ठीक है, तो ये लेवल पे बने रहने की आपको सलाह। संदीप का सवाल लेते हैं। नासिक महाराष्ट्र से इन्होंने सवाल पूछा है। डाबर पे राय जानना चाहते हैं। 525 की इनकी खरीदारी है। बताएं अमर, क्या राय बन रही है डाबर पे? डाबर के बारे में मैं बात करूं तो देखिए डाबर में एक अच्छी रैली हम लोगों ने देखी है टुवर्ड्स फ्रॉम 460 लेवल से टुवर्ड्स 580, और अभी फिलहाल ये 544 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कुछ दिनों से इसमें हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, तो मैं ये मानता हूं कि इसमें जो नेक्स्ट फेज ऑफ रैली है वो 550 555 के ऊपर है। हालांकि जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो 535 का है, तो उस स्टॉक में बने रह सकते हैं, क्योंकि जो इसका ट्रेंड है वो ओवरऑल पॉजिटिव का है, बट कोई अच्छी रैली इसमें 560 555 560 के ऊपर ही देखी जा सके।
चलिए, तो ये रणनीति आपको डाबर में बनाकर चलनी होगी। सुभाष जी का सवाल लेते हैं, बोरीवली से इन्होंने सवाल पूछा है, पॉलीकैब पे राय जानना चाहते हैं शर्मिला जी। 50 शेयर्स इन्होंने रखे हुए हैं और इंटरेस्टिंग बाइंग है, अच्छी बाइंग मैं कहूँगा, 5,800 के आसपास की और अच्छे मुनाफे में भी हैं। यहाँ से पॉलीकैब कैसा लग रहा है आपको? मुनाफा थोड़ा बहुत बांध लिया जाए? यस आई थिंक सो। मेरे हिसाब से अब थोड़े वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव लग रहे हैं, तो थोड़ा अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करे तो बेहतर होगा और फिर बाकी की क्वांटिटी वो होल्ड करे। अच्छा स्टॉक है, लेकिन मेरे हिसाब से अब वैल्यूएशंस थोड़े पीक पर। स्टॉक अच्छा है, वैल्यूएशन हाई है, इसलिए थोड़ा बहुत मुनाफा जो आपका कैपिटल है उतना तो कम से कम निकाल ही लीजिए। राजेश जोशी जी का सवाल लेते हैं, उड़ीसा से इन्होंने अपना सवाल पूछा है, वेदांता पे राय जानना चाहते हैं अमर जी। और मैं बाइंग प्राइस वेदांता की इनकी बता देता हूं, 452 की इनकी बाइंग है। इनके भाव के आसपास ही मैं कहूंगा, थोड़ा ही नीचे है स्टॉक का। बताइए क्या करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल स्टील पैक्ट में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम तो देखने को मिल रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और यदि मैं वेदांता के बारे में बात करूं तो हाँ, वेदांता जरूर ऐसा है कि ये कंसोलिडेशन या एक साइडवेज ट्रेंड में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है टुवर्ड्स 420 ऑन द डाउन साइड और 450 455 ऑन द अपसाइड। इसमें बने रह सकते हैं, पर इसमें कोई मेजर रैली जो है वो 450 455 के ऊपर ही है। शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। जो सपोर्ट है नीचे का, वो क्रूशियल सपोर्ट इज समवेयर अराउंड 425। चलिए, तो ये है राय आपको और नज़रिया भी आपको विशेष रूप से दिया गया। जीवन राम जी का सवाल लेते हैं, आईटी पॉकेट की अग्रणी कंपनी विप्रो पे राय जानना चाहते हैं। 170 शेयर हैं शर्मिला जी और 260 की बाइंग है। मतलब शर्मिला जी के हक में आज आईटी के ज़्यादातर शेयर आ रहे हैं। टीसीएस पे भी ऊपरी स्तरों पे खरीदारी थी, यहाँ पर भी 260 के भाव पे खरीदारी की हुई है, हालांकि थोड़ा ही नीचे है स्टॉक का। बताइए क्या करना चाहिए विप्रो में शर्मिला जी? मेरे हिसाब से विप्रो से शिफ्ट करना चाहिए। ओवरऑल अगर आप आईटी बास्केट देखें तो वन ऑफ माय लीस्ट फेवरेट स्टॉक्स इज विप्रो। तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आपको आईटी में बने ही रहना है तो यू कैन शिफ्ट टू एन एचसीएल टेक और इवन एन इन्फोसिस। ओवरऑल आई थिंक सेक्टर थोड़ा न्यूट्रल है मेरे लिए, लेकिन आपको अगर आईटी में बने ही रहना है तो आई वुड रिकमेंड अ शिफ्ट फ्रॉम विप्रो। ठीक है, तो विप्रो जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं आता हुआ और यहाँ पर आपको निकलने की सलाह। दीपक का सवाल लेते हैं, महाराष्ट्र से ये सवाल आया है, कैस्ट्रॉल पे राय जानना चाहते हैं अमर जी। और 219 की इनकी बाइंग है। बताइए क्या करना चाहिए? नुकसान तो है इनको इस वक्त लगभग 14,000 के ऊपर का। तो मैं कैस्ट्रॉल के बारे में बात करूं तो कहीं कैस्ट्रॉल में ओवरऑल जो मोमेंटम है वो एक फिलहाल तो हमने एक डाउनसाइड मोमेंटम इसमें देखा। स्टॉक जो है ऑलमोस्ट फ्रॉम 240 लेवल से 230 लेवल से करेक्ट करके 200 पे ट्रेड कर रहा, पर ये एक काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। तो मैं उनसे कहूंगा कि वो इसमें बने रह सकते हैं और 205 208 के ऊपर ये ट्रेड करता है तो इसमें एक रैली बन सकती है, क्योंकि काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन पे है, तो यहाँ से एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये है राय कैस्ट्रॉल पे आपको मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम आज शामिल कर पाएंगे अपनी चर्चा में, इतनी ही समय सीमा है। लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब पर पूछते रहिए, कल उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। फिलहाल बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की। तो शर्मिला जी बताइए, आज आपकी पसंद में कौन से शेयर हैं? आई एम रिकमेंडिंग लुपिन टुडे। अगर आप इस स्टॉक को देखें तो इस क्वार्टर के नतीजे काफी बेहतर थे और हमने मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट देखा। उसके साथ साथ आई थिंक द न्यूज दैट आई रियली लाइक इज कि उनको एक हाल ही में एक अप्रूवल मिला है फॉर अ कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो कंपनी की एक तरह से कैपेबिलिटी दिखाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल एक ऐसा स्पेस है जिसमें कम कंपटीशन है। तो अगर इनमें यू नो दे हैव ANDA which is approved called Respiridone, तो जिसमें उनकी एक्सक्लूसिविटी भी है, तो उनके लिए वो एक बहुत अच्छा सिग्नल देती है। और इसके जो यू नो द सॉर्ट ऑफ फायदे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, वो हमें अब दिखने चालू होंगे इन द कमिंग क्वार्टर्स। तो ओवरऑल आई थिंक जिस तरह से यू नो द कंपनी इज नाउ डूइंग बेटर, प्लस ये नए अप्रूवल्स है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक यू कैन बाय द स्टॉक विद अ लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ 22।
ठीक है, ल्यूपिन 2200 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की आपको सलाह। अमर जी, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? पहला तो टाटा केमिकल्स है। तो इसमें टाटा केमिकल्स के बारे में बात करूं तो इस स्टॉक ने काफी एक सिग्निफिकेंट पहले करेक्शन देखी, उसके बाद एक अभी कंसोलिडेशन फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है, और कुछ दिनों से जो है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला है फ्रॉम 920 लेवल्स। स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग अराउंड 968, और इसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है, वो पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म में इट इज मूविंग आउट ऑफ ओवरसोल्ड टेरिटरी। तो इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है टुवर्ड्स 960 965 लेवल्स पे, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 913 एंड एन अपसाइड टारगेट ऑफ 1037। और जो दूसरा स्टॉक है दैट इज फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में रिसेंटली हम लोगों ने करेक्शन भी देखी फ्रॉम 1250 लेवल से ऑलमोस्ट 1050। अभी कुछ दिनों से हम एक बॉटम फॉर्मेशन भी इसमें देख रहे हैं, और इसमें सपोर्ट भी काफी अच्छा है ऑन द डाउन साइड। और बैंकिंग स्टॉक्स में भी एक ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम, कुछ स्टॉक्स में, पीएसयू बैंक्स में तो हम लोगों ने देखा था, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी मोमेंटम और बन सकती है आने वाले समय में। तो इस पे नजर रखी जा सकती है एट करंट लेवल्स। स्टॉप लॉस इसमें 1033 का रखा जा सकता है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 1163। चलिए, तो एक्सिस बैंक और टाटा केमिकल्स पसंद आता हुआ अमर जी को लक्ष्य और स्टॉप लॉस आपको बता दिए गए। चलिए, इसी के साथ विदा लेंगे। अमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही शर्मिला मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।